वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मानसी सप्राना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। तो आज हम गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट सिस्टम है जो हमारे भारत का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है बजट ऑफ इंडिया। मतलब देर इज़ नो प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर बजट। बजट का कोई भी स्थान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम आर्टिकल 112 की बात करें तो ये बताता है कि जो इंडियन बजट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेट करी जाती है इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट्स, जो भी प्राप्तियां होती हैं, एंड एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च किया होता है। ठीक है, फॉर अ फिजिकल ईयर। बजट जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ ईयर, एक साल के लिए भी, एक महीने के लिए भी, एक वीक के लिए भी, मतलब फॉर एनी टाइम पीरियड हम बजट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो बजट का फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो हुआ करता था मई 1 से जून 30। फिर बाद में इसको 1867 में चेंज कर दिया गया और चेंज करके अप्रैल 1 टू 31 मार्च कर दिया गया। ठीक है। इस बार का जो 2020 का बजट प्रेजेंट करा है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने करा है, और वो 1 फरवरी 2020 को इन्होंने प्रेजेंट करा है। ठीक है। और ये इनका सेकंड बजट था। तो अगर हम पहली बार बजट जो इंडिया के अंदर किसने प्रेजेंट करा था उसकी बात करें तो वो प्रेजेंट करा था स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन ने। और ये कब प्रेजेंट करा था? ये 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, 1860 में इन्होंने प्रेजेंट करा था। फर्स्ट टाइम बजट जो रिपब्लिक इंडिया का प्रेजेंट हुआ था वो बाय जॉन मिथाई ने इन्हें प्रेजेंट करा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का पार्टीशन होने से पहले पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? वो लियाकत अली बने थे। फर्स्ट टाइम बजट प्रेजेंटेड इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में किसने प्रेजेंट करा था? तो ये CD देशमुख ने प्रेजेंट करा था, और ये पहला इंटरिम शॉर्ट टाइम बजट था। ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की तो वो 4 तरह के होते हैं। इन चारों बजट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आ जाता है वो आ जाता है आउटकम बजट। आउटकम बजट में क्या होता है कि ये बजट जो होता है इसमें गवर्नमेंट जो होती है अपने फिजिकल ऑब्जेक्टिव गोल्स को अचीव करती है, अटेन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गए रोड्स की, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गए स्कूल्स के, तो किस में आ जाएगा? ये आउटकम बजट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है कि ये बजट जो होता है ये इंप्रूव करता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी डॉक्टर्स आर अपॉइंटेड, हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर बिल्ड, हाउ मेनी टीचर्स आर अपॉइंटेड। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये परफॉर्मेंस बजट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनरल बजट। जनरल बजट में क्या होता है कि इस बजट में ये बजट जो होता है ये इंप्रूव करता है कंडीशंस ऑफ वुमेन, वुमेन्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, और चिल्ड्रंस की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए किसी भी मतलब कंट्री के अंदर, देश के अंदर। फिर उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है अचीवमेंट बजट। अचीवमेंट बजट में क्या होता है कि इस बजट में हम इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं प्रीवियस अचीवमेंट को जीरो मानकर। ठीक है, शुरुआत से हम शुरू करते हैं और प्रीवियस अचीवमेंट को हम जीरो मान लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं बजट के। बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं रिसीप्ट्स, प्राप्तियां, और एक होती है एक्सपेंडिचर, खर्च। ठीक है। अब रिसीप्ट्स भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू होती है, राजस्व, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, एंड कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि पूंजी रिसीप्ट्स। ठीक है। ऐसी एक्सपेंडिचर भी दो ही होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आ जाता है हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि पूंजी प्राप्तियां। इसमें क्या होता है कि इसमें इट आइदर क्रिएट्स अ लिएबिलिटी, या तो ये लिएबिलिटी को क्रिएट करते हैं या फिर ये एसेट को रिड्यूस करती है। अब ये लिएबिलिटी और एसेट्स क्या होते हैं? जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर एसेट और लिएबिलिटी दिखाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? एसेट और लिएबिलिटी क्या होते हैं? तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये दोनों अकाउंटिंग टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ये अकाउंट में ज़्यादा यूज होती है। और अगर हम पहले बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स वो संपत्तियां होती है, ये वो बेनिफिट होते हैं जो कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट करें। ठीक है, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि आपका एक घर है, तो आपका घर एक एसेट है। अगर आप अपने घर को किराए पर देते हैं, ठीक है, अगर आपको अपने घर से किराया आता है तो वो एक एसेट हो गया आपके लिए। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि लैंड हो गए, फर्नीचर हो गए, स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो ये क्या हो गए? ये हो गए एसेट्स। अगर हम लिएबिलिटीज की बात करें तो लिएबिलिटीज क्या होती है? लिएबिलिटीज में क्या होता है कि ये देनदारी या कर्ज होते हैं। अगर आपको किसी के पैसे लौटाने तो वो क्या हो गई? वो लिएबिलिटी कहलाएगा। ठीक है।
हमने अगर किसी बैंक से लोन लिया या किसी से कर्ज लिया तो वो हमारी लिएबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि उस कर्ज को हमें, उस पैसे को हमें लौटाना भी है, हमें वापस भी देना होता है। तो इसी तरह से जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी या बैंक से पैसा लेना हो और फिर उसको बाद में लौटाना हो तो वह कंपनी क्या कहलाएगी, वो लिएबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। अब लिएबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक तो होती है एक लिएबिलिटी जो होती है, एक तो होती है करंट। करंट में क्या हो गई कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे कि ये मतलब इसका जो पीरियड होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर से भी कम होता है, मतलब जो ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर से कम होगा इसका समय। तो इसमें एक करंट में एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि स्कूल फीस हो जाएगी, स्कूल फीस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो जाएंगे, और आपका हाउस रेंट हो जाएगा, हाउस रेंट हो जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट हो जाएगा, और एम्प्लॉयज़ की पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, ये करंट के अंदर आ जाएंगी। एक होता है नॉन करंट। अगर हम नॉन करंट की बात करें तो नॉन करंट में क्या होगा, नॉन करंट में क्या होगा, एक होता है नॉन करंट। तो नॉन करंट में क्या होगा, जिसका फाइनेंशियल जिसका टाइम पीरियड जो है वो फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउस लोन, आपने अपने हाउस पे लोन लिया, तो आपके पास इतना वक्त दिया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा का वक्त होता है आपके पास उसका भुगतान करने का। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये नॉन करंट लिएबिलिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो कैपिटल रिसीप्स होती है ये नॉन रिकरिंग होती है नेचर के अंदर, बार बार नहीं आती, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया और आरबीआई होगा। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज तीन होते हैं, बोरोइंग्स ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। अब बोरोइंग्स ऑफ लोन्स और रिकवरी ऑफ लोन्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आप हैं, आपने किसी फ्रेंड से आपने लोन लिया, तो उसका पूरा हक है कि वो आपसे आपका मतलब अपना पैसा वापस मांगे। तो आप जब उसको पैसा वापस देंगे तो इसमें क्या हुआ है कि आपकी लिएबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास मान लो 100% शेयर है, जिसमें से गवर्नमेंट ने 80% शेयर तो अपने पास रख लिए, ठीक है, और 20% शेयर को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, मतलब बेच दिया। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपनी लिएबिलिटी को तो क्रिएट कर रही है और अपने एसेट्स को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो ये है गया हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या होता है कि ना तो इसमें लिएबिलिटी क्रिएट होती है ना ही एसेट रिड्यूस होता है, ये रीअकरिंग होते हैं नेचर में, बार बार होते हैं, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू हो गया। ये कंपल्सरी टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है जो कि कंपल्सरी पेमेंट होती है बाय द पीपल, जो पीपल देते हैं किसको, गवर्नमेंट को। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो लोग कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, टैक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब क्या, टैक्स भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम टैक्स की बात करें, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। जो इनकम टैक्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्स ही होते हैं, और कॉर्पोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है। अब गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो कौन से टैक्स से मिलता है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब अगर हम बात करें अदर वन की, तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आ गया आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। अब टैक्स कितने तरह के होते हैं, टैक्स भी 3 तरह के होते हैं। तो टैक्स में पहला आ जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, ये टैक्स इंक्रीज होगा जब आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो जैसे कि इसमें इनकम टैक्स हो गया और कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स ही होते हैं। अब अगर हम बात करें रिग्रेसिव टैक्स की, तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, टैक्स डिक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं रिग्रेसिव टैक्स के अंदर। ठीक है, जीएसटी आपका किस में जाएगा, रिग्रेसिव में ही जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोपोर्शनेट टैक्स। इसमें क्या होता है कि टैक्स जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फिर इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे क्या होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट हो गए, इनकम्स हो गई, प्रॉफिट्स हो गए, डिविडेंड हो गए, पेनल्टीज हो गई, फाइन्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए। ये किस में आ जाएंगे, हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएंगे, नॉन टैक्स राजस्व के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, राजस्व खर्च क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ना तो इसमें लिएबिलिटी क्रिएट होगी ना ही एसेट रिड्यूस होगा, ये भी रिकरिंग होते हैं
हैं नेचर के अंदर। और इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि लाइक सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, जो सैलरीज गवर्नमेंट पे करती है, जो पेंशंस देती है, जो सब्सिडीज देती है, बोनस देती है, रिवार्ड देती है, स्कॉलरशिप्स देती हैं, सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सब किस में आ जाएगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। जो ग्रांट्स देती है स्टेट्स को वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। इसमें क्या होता है कि या तो ये लिएबिलिटी को क्रिएट करेगा या फिर ये एसेट को रिड्यूस करेगा। ये नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में, बार बार नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो गई, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स हो गए, और हाईवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरवेज हो गए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए बड़े बड़े, ठीक है। और जो लोन हमने स्टेट्स को दिया वो हो गया, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, जो भी बोरिंग्स है उनकी रीपेमेंट करना, उनका भुगतान करा। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि बजट कितने तरह के होते हैं। बजट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला आता है बैलेंस्ड। बैलेंस बजट में क्या होता है कि जब रिसीप्ट जो है वो इक्वल हो जाती है एक्सपेंडिचर के, तो वो हो जाएगा बैलेंस बजट। सरप्लस आ जाता है। फिर सरप्लस में क्या होता है, जब रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो किस में आ जाएगा, सरप्लस बजट में आ जाएगा। फिर आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या आता है कि रिसिप्ट्स आर लेसर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट होता है जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दे टोटल रिसिप्ट्स को, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बोरिंग्स को हटा के, जो भी लिया है उसको हटा के, तो वो क्या कहलाएगा, वो आएगा हमारा, जो आउटकम आएगा वो आएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में क्या होता है, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दे टोटल रिसीप्ट को, पर उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं बोरोइंग्स को, भुगतान को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो हमने लिया है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बजट डेफिसिट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा, फिर उसके बाद हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जब हम फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दें इंटरेस्ट पेमेंट को, जो भी बोरिंग्स को इंक्लूड करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। मान लो हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो है 500 और हमारा इंटरेस्ट है 60, तो अगर हमने 500 इसमें से 60 माइनस कर दिया तो हमारा 440 आउटकम आ गया। तो जो आउटकम हमारा आया वो क्या आया हमारा, निकल के प्राइमरी डेफिसिट निकल के आया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें क्या होता है, जब इंपोर्ट में से माइनस कर देते हैं एक्सपोर्ट को। उसके बाद आता है हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन बने थे, तो आर.के. शनमुखम रेड्डी बने थे। और इन्होंने जो बजट को प्रेजेंट करा था वो 26 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट को प्रेजेंट करा था, ठीक है। उसके बाद होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।